अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी के बारे में कि ख़वातीन पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, ख़वातीन में इसका क्या रोल है और फर्टिलिटी पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली यूनानी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है, एस्ट्रियोस और जीनोस। एस्ट्रियोस मीन ए पीरियोडिक स्टेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी इन फीमेल्स और जीनोस का मतलब प्रोड्यूसर। इसकी एस्ट्रोजन हार्मोन की 4 अक़साम हैं, E1, E2, E3, E4। E1 एस्ट्रोन, E2 एस्ट्रोडियल और E3 एस्ट्रियल, E4 एस्टिट्रोल। सन्ने बलूगत में या ख़वातीन औरतों के बालग होने में जो हार्मोन रोल अदा करता है, जो फीमेल सेक्सुअल आर्गन की डेवलपमेंट में, वो एस्ट्रोजन की किस्म एस्ट्रोडियल है। बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके ख़वातीन में बहुत से फंक्शन हैं जिनका हम जिक्र आगे करते हैं। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जब लड़कियां बालिग होती हैं तो उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी पस्तानों की ग्रोथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ख़वातीन के जिस्म पर बालों की नमू, ये तमाम एस्ट्रोजन हार्मोन की बदौलत है। एस्ट्रोजन हार्मोन ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, एंडोमेट्रियम को थिक करता है, वजाइना वाल्व को थिक करता है, यूट्रस की ग्रोथ, ओवरियन फॉलिकल्स की मैचुरेशन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये बहुत से और भी सिस्टम्स में रोल अदा करता है, जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मेंटल हेल्थ, इम्यून सिस्टम, डीएनए को रिपेयर करने में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसका फीमेल्स में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स पे असर है उसको मुतालिया करेंगे, उस पे बात करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन अगर ख़वातीन में उसका लेवल लो हो जाए तो अव्वल उसका जो पहली जो उसकी अलामत है वो है पेनफुल इंटरकोर्स। पेनफुल इंटरकोर्स की वजह वजाइनल ड्राइनेस यानी वजाइना में खुश्की का पैदा हो जाना। इसकी वजह से इंटरकोर्स में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, ख़वातीन में सेक्सुअल डिज़ायर की कमी भी हो जाती है। इसकी एस्ट्रोजन की कमी से मेंसेस या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं या बहुत कम मिकदार में हो जाती हैं, या कभी 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, यानी इस रूटीन में होते हैं, मेंसेस रेगुलर नहीं रहते। ओवुलेशन में ये ओवरीज को मैच्योर करने वाला है
और एंडोमेटेरियम लेयर को तैयार करता है ताकि ओम जो है, एग जो है, वो उसके ट्रैवल करने के लिए राह हमवार हो जाए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ओवुलेशन को वेलकम करने के लिए इस्तकबालिया हार्मोन है। यानी ओवुलेशन से पहले दिनों में जैसे ही पीरियड इख्तिताम पजीर हुआ और इस हार्मोन की जो का लेवल है वो बतदरीज बढ़ना शुरू हो गया। 14 दिन तक या ओवुलेशन टाइम तक ये हार्मोन बढ़ेगा। ओवुलेशन के बाद फिर प्रोजेस्टेरोन का टाइम शुरू हो जाएगा। जिन खवातीन में एस्ट्रोजन की कमी देखी गई उनमें बहुत ज़्यादा खवातीन में ओवरियन सिस्ट को भी देखा गया। ओवुलेशन का निज़ाम भी डिस्टर्ब देखा गया। स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसे केसेस जो हैं उनमें एस्ट्रोजन के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा हुआ। दूसरी साइड पे खवातीन में एस्ट्रोजन की कमी से दर्द शकीका की अलामात भी पैदा हो जाती है। दर्द शकीका के केसों में भी अक्सर एस्ट्रोजन से जो है वो शफा मिल गई। वजाइनल ड्राइनेस में जब वजाइना लुब्रिकेट नहीं होती एस्ट्रोजन की कमी के सबब, तो स्पर्म के ट्रैवल करने में दुश्वारी होती है। ये भी इनफर्टिलिटी के असबाब में से एक सबब है। एंडोमेटेरियम लेयर तैयार नहीं हुई, ये भी इनफर्टिलिटी के असबाब में से एक सबब है। ओवरियन फॉलिकल्स मेच्योर नहीं हुए, ये भी इनफर्टिलिटी के असबाब में से एक सबब है। लेकिन इन तमाम असबाब के पीछे एक मुसब्बिबुल असबाब भी है, वो है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के पीछे भी असबाब हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये एस्ट्रोजन को ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं जो एस्ट्रोडियल है। एस्ट्रोजन की कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से तैयार होती हैं, फिर उनसे जाके एस्ट्रोडियल तैयार होता है। खैर ये एक बहुत तवील सब्जेक्ट है, लिहाजा हम इसको मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं कि हमें एस्ट्रोजन का मकसद जो है सामने आ जाए और एस्ट्रोजन की कमी की अलामात सामने आ जाए। बेसिकली एस्ट्रोजन की अलामात में वजाइनल ड्राइनेस, पेनफुल इंटरकोर्स और एंडोमेटेरियम लेयर का थिन होना, वजाइना वाल्स का थिन होना, ओवरियन फॉलिकल्स का मैच्योर ना होना, ओवुलेशन का ठीक ना होना, मेंसेस वक्त पे ना आना, देर से आना या बिल्कुल आना रुक जाएं, तो एस्ट्रोजन टेस्ट की तरफ तवज्जो जाती है। क्योंकि बेसिकली ये तमाम अगर अलामात हैं, दोस्तों मैं एक बात करता चलूँ कि हमारे दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि हम अलामात पे डिपेंड करते हैं। भाई अलामात की कुछ काज भी हैं, काज ऑफ डिजीज़ भी हैं, काज ऑफ सिम्टम्स भी हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उस काज के पीछे भी काज है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अलामात का इलाज ऐसे ही है जैसे शाहों को तराशना। डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हनीमैन कहते हैं कि सिर्फ अलामात को दबा देने का नाम शफा नहीं है, बल्कि काज ऑफ डिजीज़ को ख़त्म कर देने का नाम शिफा है। कुछ अलामात का सबब एस्ट्रोजन है। जो मैंने अलामात बोली, ये मजमूआ अलामात जब होगा तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की तरफ ध्यान जाएगा और एस्ट्रोजन लेवल का हम एविडेंस लेंगे लैब से कि वाकई उसको कमी है। अगर एस्ट्रोजन की कमी आ रही है, उसकी मिकदार हमें पता चलेगी कि किस कदर ये कम है। एस्ट्रोजन ओवरीज से प्रोड्यूस हो रहा है और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के सेक्रेशन को भी रेगुलेट करने में इन्वॉल्व है। खैर बहस तवील हो जाएगी,
थोड़े वक्त में बात को क्लियर करना चाहूँगा कि हम इन अलामात के मजमूए का एक नाम देते हैं एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के पीछे भी कोई ना कोई हमें काज मिलेगा, फिर हम आज़म की तरफ जाएंगे ना, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स की जो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने वाली हैं, जो एस्ट्रोजन को बूस्ट करती हैं। सबसे पहली मदर टिंक्चर जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करने वाली है। लो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देती है, हाई एस्ट्रोजन लेवल को कम कर लेती है, यानी बिल्कुल इतदाल पे ले आती है। ये बारहा की तजर्बा शुदा बात है। इसी तरह हाँ, इसकी पहले डोज की बात करें। एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसके 20 से 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी ज़ुबान में इसे शजरुल हया के नाम से जाना जाता है, यानी ये हार्मोन्स को बैलेंस करके औरतों में सेक्सुअल डिज़ायर को भी एक इतदाल पे रखती है। ना तो वो ज़्यादा फहाशी की तरफ राग़िब होती है, ना प्लांटिना की मरीज़ा बनती है, और ना ही उसमें ओनोस्मोडियम की तरह सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। यानी हार्मोन को बैलेंस करने वाली है एग्नस कास्टस। दूसरे नंबर पे बात करूंगा सेमिसिफ्यूगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसमें कुदरती तौर पर एस्ट्रोजन, फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है। कुदरती तौर पर इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से एस्ट्रोजन की कमी फौरी तौर पर पूरी हो जाती है। इसके 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। एस्ट्रोजन अक्सर मीनोपॉज में कम हो जाता है। मीनोपॉज में पैदा होने वाली अलामात एंजाइटी, स्ट्रेस, हॉट फ्लैशेस, इसके अलावा जितनी भी मीनोपॉज में अलामात आती हैं उनको कंट्रोल करने वाली दुआ इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करती है मदर टिंक्चर फॉर्म में। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन अस्पैरागस। अस्पैरागस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये भी एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करती है। इसका डायरेक्टली असर हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी मुतासर करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे ये जितने भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, गोनाडोट्रोपिन रेजिंग हार्मोन हैं, उन पे असरअंदाज होती है। इसी तरह प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को भी इतदाल पे लेके आती है। इसके 20 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगली होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एंजेलिका। एंजेलिका को फीमेल जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंजेलिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में भी सेमिसिफ्यूगा की तरह कुदरती तौर पर एस्ट्रोजन पाया जाता है। मेंसेस जारी करने में जिन खवातीन में एस्ट्रोजन की कमी है, एस्ट्रोजन का लेवल लो है और उनको मेंसेस रुक गए हैं, ओवरियन सिस्ट वगैरह बन चुकी हैं, या और मुख्तलिफ पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, मेंसेस एस्ट्रोजन लेवल लो होने से वजाइना ड्राई हो गई है, लुब्रिकेट नहीं हो रही, सेक्सुअल डिज़ायर की कमी हो गई है, इन तमाम अलामात में एंजेलिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेहतरीन किरदार अदा करती है। इसके आगे लेपिडियम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। लेपिडियम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये तमाम एंडोक्राइन सिस्टम पर असरअंदाज होती है और तमाम सेक्सुअल डिज़ायर पर असरअंदाज होती है। ये भी एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाती है और एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की अलामात को ख़त्म करती है। ये इम्प्लांटेशन में भी बेहतरीन रोल अदा करती है। फीमेल इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी दुआ मानी गई है लेपिडियम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर।
दोस्तों, इन तमाम मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि हमारी जो अलामात हमारे पास पेशेंट ने बयान की उसको हम एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में देख रहे हैं और उसका हमारे पास एविडेंस क्या है। यानी कि उसके बाद हम मेडिसन सेलेक्ट की तरफ आएंगे, मेडिसन सिलेक्शन की तरफ आएंगे। मेडिसन सेलेक्ट तब करेंगे जब हमारे पास एविडेंस होगा। एक दूसरा, एक मुआलज अच्छे तरीके से समझता है कि उसने किस केस में किस मरीज में क्या मेडिसन देनी है। खैर, यहाँ पे ओवरियन सिस्ट की बात मैं नहीं करता। ओवरियन सिस्ट में एस्ट्रोजन यूज़ तो की जाती है, लेकिन ओवरियन सिस्ट पर एक तफसीली वीडियो दरकार है। इसी तरह प्रोजेस्टेरोन लेवल पर एक तफसीली वीडियो दरकार है। तमाम हार्मोन्स जो हैं उन पर और उन पर असरअंदाज होने वाली मदर टिंक्चर पर एक तफसीली वीडियो दरकार है, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे चंद मदर टिंक्चर मैंने बयान की हैं। मज़ीद मदर टिंक्चर के लिए हमारी बहुत जल्द किताब मार्केट में आने वाली है, डायनामिक्स ऑफ होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। उसमें हम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को एक एक करके मदर टिंक्चर की मुकम्मल तफसील, उसके बाद बीमारियों की लिस्ट बनाकर उसके नीचे मदर टिंक्चर की तफसील, और किताब के आखिर में रेपर्टरी दे रहे हैं। उसमें तमाम एक बीमारी, उसके नीचे उसकी अलामात के नीचे मदर टिंक्चर्स के भी ग्रुप तैयार किए हैं। 4 ग्रुप तैयार किए हैं। एक सुपर इफेक्टिव, दूसरी मोस्ट इफेक्टिव, तीसरी हाईली इफेक्टिव और चौथी जो है आम इफेक्टिव, जो है अलामात के को मद्देनजर रखते हुए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो किताब भी मार्केट में होगी, डायनामिक्स ऑफ होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। और मरीजों से गुजारिश है कि प्लीज़ किसी भी वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें, क्योंकि बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जो एक केस में एक बीमारी की तो होती है लेकिन उस मरीज़ को नहीं दी जा सकती। उसमें और भी कई बीमारियां होती हैं, कई वजूहात होती हैं। सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना करें। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें और उसके मशवरा से दवा इस्तेमाल करें, या डॉक्टर खुद आपको दवा दे वो इस्तेमाल करें। खुद सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना आए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।